अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेनल मॉड्यूल। उसमें मैं आपको एमसीक्यू सॉल्विंग पैटर्न बताऊंगा। देखें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एमसीक्यू सॉल्व करने का। सबसे पहली बात ये कि आपकी नीयत होनी चाहिए कि मैंने इसको सॉल्व करना है, माइंड में फियर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी भी कोई एमसीक्यू आपके सामने आता है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ वो फाइल, फिर हम देख रहे हैं। जब कभी कोई एमसीक्यू आपके सामने आता है तो जैसे मैं अक्सर नहीं कहता, पहले आपने अपने दिमाग में उसका क्वेश्चन ढूंढना है, उसका आंसर ढूंढना है, और उसके बाद आपने देखना है कि यार इसके ऊपर क्या हिंट है हमारे पास। ठीक है। अब दूसरा, जैसा कि देखते हैं, a 45-year-old man has sudden left flank pain radiating to groin। क्या इसमें कोई हिंट है जो मैंने पढ़ाई हुई थी? हम्म यस क्या सर। इसमें कोई ऐसी हिंट है जो मैंने पढ़ाई हुई थी कि अगर किसी बंदे को फ्लैंक पेन आ रहा है और ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है, स्क्रोटम की तरफ रेडिएट कर रहा है, बताया था ना कहीं पे कि कौन से क्वेश्चन की तरफ इशारा करता है ये? स्टोन। यस सर, स्टोन। तो अब ये यहीं से हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, कि ये नेफ्रोलिथियसिस का केस है। इन सीटी स्कैन शोज अ 6 mm स्टोन lodged at the narrowest physiological point of ureter। अब ये खुद ही बता रहा है कि narrowest physiological point of the ureter, where is the stone most likely stuck at। तो ये कहाँ पे स्टक करता है हमारे पास? at the entry point of uretero यस सर। ऑप्शन vesicle। डी, यूरेटर वेसाइकल जंक्शन। ऑप्शन ब्लेडर डी। की टाइप। ठीक है, बिलेडर के साथ जहाँ पे इंसर्ट कर रहा होता है, ये मोस्ट कॉमन हमारे पास ये आता है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब इसमें ना आपको, चलो इसमें तो ये एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा वो सोचना नहीं पड़ा। लेकिन अगर हमें सोचना पड़ता है इसके अंदर, कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें कोई क्लिनिकल किस्म का वो होता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि वी नीड टू रीथिंक अबाउट दैट, कि वो किस तरीके से हमारे पास वो उसका बनता है। जैसे कोई क्लिनिकल सिनेरियो आ जाए या कोई इस तरीके का कोई एमसीक्यू आ जाए, तो ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ आगे कैसे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज के ड्यूरिंग अ लेप्रोस्कोपिक कोलेक्टमी द सर्जन एक्सीडेंटली डैमेज द लेफ्ट रीनल वेन, व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड ड्यू टू इट्स ड्रेनेज इन इट्स वेन। तो मुझे बताएं कि हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट रीनल वेन में कौन ड्रेन यस कर सर। रहा है? करती है गोनेडल लेफ्ट। वेन। लेफ्ट Gonadotropic गोनेडल वेन। तो इट 90 इज degree। बेसिकली लेफ्ट गोनेटल वेन। अगर वैसे भी देखा जाए तो राइट तो हो ही नहीं सकती, राइट तो होने से यस सर। रही। ठीक है, पीछे पोर्टल बज गई तो पोर्टल है ही नहीं, ये तो मतलब सवाल ही एक समझेंगे, एक मतलब है कि शुगल है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि इट इज द लेफ्ट गोनेडल वेन जो कि 90 डिग्री एंगल के ऊपर आकर के पेनिट्रेट कर रही होती है। इस वजह से इसमें जो हमें वेरिकोसिल देखने को मिलती है, वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। अ पेशेंट हैज अ सीरम creatinine rising from 1 to 2, what happens to GFR? Anybody, कोई फॉर्मूला है इसका? Sir, यस serum सर, creatinine सीरम proportional क्रिएटिनिन GFR प्लाज्मा फ्लो के। ओवर जीएफआर, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो टू। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्रेटिनिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जीएफआर के, तो इट यूजुअली डिक्रीजेस बाय 50%। ठीक है, जब आप डेफिनेटली अगर क्रेटिनिन रेज कर रहा है, ठीक है, 1 से 2 हो रहा डबल है, हो गया। तो जीएफआर फॉल करेगा। A medical student notes that PAH clearance is used to measure which parameter। तो पीएच क्या है? पैरा अमाइनो हाइपोयूरिक एसिड। क्या है ये? यस किसको सर, मेजर करते हैं हम? पैरामाइनो Renal ये रीनल plasma प्लाज्मा flow। फ्लो। रेनल सी। प्लाज्मा, रेनल प्लाज्मा फ्लो, गुड। चलें, a 10-year-old boy develops periorbital edema and cola colored urine after sore throat 2 weeks ago। कोई हिंट है? पोस्ट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ये स्ट्रेप्टोकोकल सर सर। पोस्ट 2 वीक्स इसकी अगो ये सर। पोस्ट पीएसजी। स्ट्रेप्टोकोकल। और अगर यहाँ डेज होता तो आईजीए टू नेफ्रोपैथी टू होता। थ्री डेज होता तो आईजी आईजीए नेफ्रोपैथी होता। नेफ्रोपैथी। और यस सर। ये जो दूसरे दो हैं, ये तो है ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अच्छा, एक बात बताऊं, कभी कभी बंदे को लग रहा होता है कि मैंने इसको रूल आउट कर दिया है। अभी मैं आपको सवाल सॉल्व करके देता हूँ, मैं कैसे सवाल सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 32-year-old HIV पॉजिटिव मेन डेवलप्स नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया। ठीक है यार, जो कुछ भी है, कम से कम नेफ्रोटिक डिजीज तो है। रेनल बायोप्सी शोज सेगमेंटल स्क्लेरोसिस। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यार डायबिटीज का तो जिक्र ही नहीं है, तो इसको मैं काट दूंगा। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो सकती है यार। एफएसजीएस हो सकता है यार। मिनिमल चेन डिजीज वेरी लेस कॉमन के 32 साल में हो, ये तो बच्चों की डिजीज है, तो काट दिया यार। अब 2 बज गए,
फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पर तो वो नहीं है, और सेगमेंटल स्क्लेरोसिस है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस, ये राइट आंसर है। ट्रस्ट मी, मैं कोई भी सवाल सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, कभी कभी आप सिली मिस्टेक्स आता होता है आपको, फिर भी गलत हो जाता है, इसलिए आपने उस ऑप्शंस को एवेल्युएट करके निकाल देना बहुत जरूरी है। A 25-year-old female that develops hematuria and sensory neural hearing loss, तो मुझे बताओ अगर ईयर Alport, और यूरिन Alport इन्वॉल्व हो Alport syndrome. syndrome. yes sir, Alport syndrome. ईयर एंड किडनी, और यहाँ पर एक और भी हो सकता था हमारे पास, दैट इज आई कांट सी कांट पी कांट Can't हेयर, see. यस आई नो। Can't Yes, hear. yes, Yes. इसमें क्या आता है हमारे पास, कोला 4A3, मुश्किल है लेकिन देखते हैं जरा बाकी क्या है। PKD पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 1, नो ये तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में होता है। CFTR नहीं नहीं, ये तो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन है। Cystic. HFE yes. नहीं, ये तो हिमोक्रोमेटोसिस के, तो राइट आंसर इज बेसिकली कोला 4A3। तो अब एक एमसीक्यू था, 4 हमारे नए एमसीक्यूज यहाँ से तैयार हो गए बेटा, ठीक है। अ पेशेंट डेवलप्स एक्यूट किडनी इंजरी विद FENA 0.4%, what is most likely cause? तो क्या लगता है, प्री रेनल इंट्रा पोस्ट? Pre, Pre-renal. Pre-renal. तो Less ये than 20. बेसिकली Less than क्योंकि 1. ये जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है, इट शुड बी नॉर्मली लेस देन 1%, और ये लेस देन yes, 1 है, ठीक है। और जो yes. इंट्रारेनल होता है उसमें 2% से ज्यादा हो जाती है, और पोस्ट रेनल इसलिए भी नहीं आ सकता, इट डज नॉट मेक सेंस। पोस्ट रेनल डज नॉट मेक सेंस क्योंकि कोई भी इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सी उन्होंने वो दी नहीं हुई, तो हमें प्री रेनल एजोटीमिया ही राइट आंसर। एजोटीमिया क्या होता है, राइज ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। Creatinine. Creatinine. A patient with CKD with tall T waves, muscle weakness and wide QRS, what is most urgent initial treatment? तो पहले जहन में ये लाओ कि tall T wave किस में होती है, इसको हाइपरकैलेमिया, Hyperkalemia, sir. इसमें IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, हाइपरकैलेमिया है, तो इसके लिए हम क्या देंगे, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। वेरी। A CKD patient have normocytic anemia, मेरे ख्याल में इस पर मैंने बात की थी कुछ दिन पहले, क्या Yes, है? sir. Low, Yes, low sir. Low erythropoietin. लो erythropoietin, एरिथ्रोपोइटिन है इसका। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी इसकी, EPO. erythropoietin alpha. अल्फा Progenitor. दे। एरिथ्रोपोइटिन अल्फा। Okay, 22-year-old man with 0.8 centimeter या 8 millimeter stone in the proximal ureter with severe pain, best management क्या है? सर बी, B. क्योंकि B. 0.8 Yes, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से लेस स्टोन होते हैं इनके लिए अगर 2 आपके पास मिनट 1 सेंटीमीटर से लेस स्टोन हो तो you should go for ESWL। कितने से कम हो तो वेट करना चाहिए, watchful waiting। Less than 0.5. 0.5 sir. वेरी गुड, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर से हमें वेट करना चाहिए। और मोर देन 2% होता तो फिर हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। Nephrolithios. A patient has blunt abdominal trauma, hematuria and stable vital. CT scan show perinephric hematoma without urine leakage. Management क्या है? कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे बस उसको। Conservative sir. क्यों कंजर्वेटिव क्यों मैनेज कर रहे हो? Because stable है sir. ये तो स्टेबल है, तो Stable है लेप्रोटमी ना? क्यों कर रहे हो? Unstable में sir. लेप्रोटमी तो अनस्टेबल में नहीं करना। यूरेटर स्टेंटिंग तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। पेरिनेफ्रिक हेमाटोमा है विदाउट यूरिन लीकेज, लेप्रोटमी तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, यस सर। यूरिन लीकेज भी नहीं है, तो इमीडिएट नेफ्रेक्टोमी भी नहीं करेंगे, नेफ्रेक्टोमी में भी नहीं करेंगे सर, इतना तो तो है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही बचता है। क्या अली क्या कह रहे हो आप अली? सर जब हीमाटोमा है तो सर वो रप्चर तो हो सकता है ना किसी टाइम में। स्टेबल पेशेंट है तो फिर उसमें तो हम ये देखेंगे ना कि हमें सीटी एटलीस्ट वी करनी है शुड या आई गेस आईवीयू में जाएंगे। स्टेबल तो इसलिए सर हो सकता है ना कि हम आईवीयू आई करें गेस के इमीडिएट या नेफ्रोटमी तो नहीं जाएंगे। यहाँ पर अगर होता ना कि इंसिजन होता ना कि ड्रेनेज ऑफ हेमाटोमा, तो वी शुड गो फॉर द लेप्रोटमी, उसकी तरफ जाते हैं। एनी हाउ मेरे ख्याल में हमें वी शुड गो फॉर लेप्रोटमी टू इन केस ऑफ, क्योंकि अगर हेमाटोमा रप्चर करते हैं तो इट विल कॉज द शॉक, तो उससे बचने के लिए हमें लेप्रोटमी की तरफ जाना। बट आई विल अगेन सी कि इसमें क्या आंसर रहता है।
Which drug decreases the intraglomerular hypertension and adrenal protective in its role? तो मेरे ख्याल में ये enalapril C, है. Enalapril है Yes. सर। Enalapril. A patient taking furosemide develop metabolic alkalosis. Why? There is Anybody? Why? increased hydrogen loss in the urine. Hydrogen lotioning. बेसिकली हो क्या रहा है कि सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब कर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो आगे फ्यूरोसमाइड इसको रीअब्सॉर्ब नहीं होने दे रहा, इसकी वजह से सोडियम की डिलीवरी जो हो रही है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल सेल्स वो ज़्यादा है. अब प्रिंसिपल सेल्स के पास जब सोडियम की डिलीवरी ज़्यादा है, वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं, पोटाशियम को वो एक्सक्रीट करते हैं, नीचे पोटाशियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है और हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट हो जाते हैं. तो इंक्रीज हाइड्रोजन यूरिन लॉस will result in metabolic alkalosis. तभी over activation of RAS system will result in metabolic alkalosis. बच्चा polyuria polydipsia high serum sodium low urine osmolarity and अगर ADH का एनालॉग desmopressin दे रहे हैं तो वो यूरिन की osmolarity को ठीक कराइए. देखो ये तो आसान कर दिया इन्होंने. क्या लगता है? Yes, sir, central diabetes Central insipidus. diabetes. सेंट्रल डायबिटीज है. नेफ्रोजेनिक डायबिटीज की ट्रीटमेंट क्या है? वाटर रिस्ट्रिक्शन करते हैं और सोडियम और फेजाइड क्या देते हैं? डिमेक्लोसाइड फेजाइड दे सकते हैं सर. हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड से. सर सोडियम की रिस्ट्रिक्शन एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स. एंड इन केस ऑफ अगर यहाँ पर SIADH होता तो क्या देते हैं हम? Dimeclocyte. डिमिक्लोसाइड नहीं, Macrocycline. एंटागोनिस्ट देते हैं सर. Yes. A 30-year-old man with hemoptysis, hematuria, RPGN serology shows anti-glomerular basement membrane positive. Good ये तो आसान posture. है. गुड पास. गुड पास्चर. वेगनॉर में CN का पॉजिटिव होते हैं, साइनोसाइटिस होता है, हेमोप्टिसिस होती है, हेमाचूरिया होता है. शख्स स्ट्रोस में आपको साइनोफिलिया देखने को मिलता है और SLE नेफ्राइटिस के अंदर आपको एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलती हैं. द पेशेंट हैज वॉमिटिंग, pH 7.52, अल्कलोसिस है, एसिडोसिस है? अल्कलोसिस है और HCO3 बढ़ा हुआ है. Metabolic alkalosis. PaCO2 जो है बढ़ा ये हुआ भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ बढ़ा हुआ है. है. व्हाट इज द कॉज? तो अगर अल्कलोसिस Metabolic है तो alkalosis. हाइड्रोजन आयन के ज्यादा होने की वजह से अल्कलोसिस होती है और PaCO2 के ज्यादा होने की वजह से एसिडोसिस होना चाहिए, लेकिन एसिडोसिस है तो नहीं है. Yes. तो ये मेटाबॉलिक Yes, अल्कलोसिस with respiratory कंपनसेशन. partial compensation. compression. What is the most common characteristic of acute tubular necrosis? आसान सवाल है. Muddy brown. मडी ब्राउन. A renal transplant patient with cyclosporine develops nephrotoxicity. क्या लगता है क्या है? So right answer is A. ये interstitial fibrosis कराता है through transforming growth factor beta. तो यही इसका right answer है. A woman undergoing hysterectomy develops anuria post-operatively. CT scan shows bilateral hydronephrosis. क्या लगता है क्या है? Ureter ligation. यूरिटेरल लाइगेशन. क्या होता तो है? कम नहीं होता वैसे. क्योंकि गोनेडल वेन, क्योंकि इसमें कोई और सवाल कोई और इसका आंसर बन नहीं रहा. रेनल आर्टरी ओक्लूजन कराती नहीं है. और बाकी कभी कभी क्या है, लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हिस्टेरेक्टमी की तरफ जा रहा है तो समटाइम्स यू माइट नीड टू लाइगेट बोथ ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो बायलेटरल अगर वो हो रहा है, ये हो तो बेसिकली एन्यूरिया ही डेवलप हो रहा है और बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है. बाय मेथड ऑफ एक्सक्लूजन ही हम यूरिटर लाइगेशन कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन यहाँ पे बनता ही ये है. A 35-year-old man left nephrectomy post-operatively he develops varicocele on left side. Which structure is damaged? बताएं जी. Left Left renal vein. Left renal vein. During a pelvic fracture, a patient has blood at urethral meatus and inability to void. तो मैंने क्या कहा था, अगर एक पेशेंट को ब्लड हो यूरेथ्रल मेइटस के ऊपर तो ये क्या लगता है क्या है? It is Membranous urethral at urogenital diaphragm. Yes, it is urethral rupture basically. और अगर आप रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम करें तो आपको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा डैमेज होता हुआ मिल रहा है. लैंडमार्क कौन सा इंजर्ड हुआ है, किस एरिया पर इंजर्ड हुआ है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एट यूरोजेनिटल डायफ्राम. ये तो आसान है क्योंकि ये तो इसने हिंट भी ऊपर सामने है.
A patient has hypernatremia and low urine osmolarity. हाइपरनेट्रीमिया है, सोडियम ज्यादा है ब्लड में, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी लो है. डेस्मोप्रेसिन इंक्रीजेस द यूरिन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम 100 to 600. तो क्या सेंट्रल लगता है क्या? डायबिटीज। ये तो सेंट्रल सेंट्रल Central डायबिटीज diabetes. GFR is 120, RPF is 600, प्लाज्मा प्रोटीन 7, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है? तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का 0.2 फार्मूला क्या होता है? 0.2 GFR divided by R GFR divided by divided by renal 600. plasma flow. So filtration fraction is equal to GFR divided by Renal renal plasma flow. Divided by 600. 0.2 somewhat around, ये आता है हमारे पास 600. ये कुछ मैंने 0.5 बताया. नहीं आएगा सर? जी सर यही है 0.2. इसका फार्मूला क्या है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का? फिल्ट्रेशन renal फ्रैक्शन plasma flow over GFR sir. नहीं, GFR GFR over renal plasma flow है. नहीं सर, GFR GFR मेरे ख्याल over एक renal plasma मेरे flow. ख्याल में GFR divided by renal plasma flow Yes है. sir. Yes sir, This जी जैसा sir. आपने पहले लिखा था. divided उनके by renal फिल्ट्रेशन plasma flow GFR है। divided by renal plasma flow है. GFR है 120, renal plasma flow है 600. काट दिया 2 6 और 12 1 6 और 6 और 10 2 को रखा 10 पे डिवाइड किया 0.0 10 तो 0.2 is the right answer. 0.5. 2 बन रहा है ये. सही ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का आता है. ओके सर. ओके सर नेक्स्ट है. कैलकुलेटर अलाउ होता है सर? ओए इतना आसान, इसके लिए कौन कैलकुलेटर इस्तेमाल करेगा? नहीं सर कोई मुश्किल कैलकुलेटर भी आ लेके नहीं जाती है. जाने देते, सर वो बंद कैलकुलेटर वाली घड़ी लेके जाएंगे सर हम. चलो कैलकुलेटर साइंस वॉच भी नहीं लेके जाने देते। तुम सर साइंटिफिक ले इतनी जाओ. ज्यादा मैथमेटिक्स आती नहीं है सर. अगर आई तो वो वाला क्वेश्चन छोड़ देना मैं, ठीक है? सर 9 साल हो गए छोड़े इसको। एक गुंजाइश है, ये इसका फार्मूला GFR है डिवाइडेड बाय रेनल प्लाज्मा फ्लो. अब इसमें CKG डेवलप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यूरिनरी pH 5.0, सीरम का ये है विच टाइप ऑफ रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस. क्या ये तो आसान सवाल है. क्या है ये? Type 2. It is है सर proximal के level. क्योंकि देखिए सीरम का जो बाइकार्ब है वही बहुत ज्यादा लो हुआ है, तो ये हमारे पास प्रॉक्सिमल आ जाती है, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होती है HCO3 की. A patient develops a rapidly progressive glomerulonephritis with crescents. Antibodies are negative. एंका पॉजिटिव है. चलें जी, एंका पॉजिटिव है. अब क्या है फिर जी बताएं? माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस बेसिकली जो हमारे पास वैगनार ग्रेनुलोमाटोसिस है उसका दूसरा नाम है. ठीक है जी. यस सर। A 35-year-old diabetic patient presents with the nephrotic range proteinuria. Biopsy shows thickened basement membrane with the Kimmel-Steele-Wilson Diabetic डायबिटिक नेफ्रोपैथी सर. Wilson A patient develops hematuria, sensorineural healing loss. चलें जी बताइए क्या है? ऑप्शन बी सर। कोला एक दफा किया है. कोला 4-5। A patient with AKI fraction 2% muddy brown cast. क्या है जी? ATN सर. A Acute CKD tubular patient has necrosis. normocytic anemia. What is the main B cause? B Erythropoiesis. B sir. Erythropoiesis। A patient has Yes, calcium sir. gluconetic. ये भी repeat है. Calcium Yes, gluconate. A Calcium 65-year-old patient with polycystic kidney Renal disease stones. develops several and hematuria. What is most common complication in that case? तो चूंकि hematuria है और renal stones. frank pain है, it is the renal stone basically. ठीक है? गुर्दे की पथरी। तो क्या सर ये कैंसर की तरफ नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, ये कैंसर की तरफ जा सकता है, या तो मैस का जिक्र दिया गया हो यहाँ पर, ठीक है, या पेन लेस हिमाचूरिया दिया गया हो. चूंकि पेन भी है और हिमाचूरिया भी है, तो पेन फुल हिमाचूरिया किस तरफ जाएगा? अब उसने वो लाइन नहीं लिखी कि ही इज हैविंग पेन. सर उसमें भी तो फ्लैंक पेन होती है और पेन लेस हेमाचूरिया होता है. लेकिन उसमें आपको एटलीस्ट मैस मिलता है, एटलीस्ट स्मोकर की हिस्ट्री होगी. हाँ, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी रेनल सेल कार्सिनोमा करवा सकती है, लेकिन कुछ मैस की हिस्ट्री दी गई हो, कुछ ऐसे पॉलीसाइथीमिया की हिस्ट्री दी गई हो. इन दिस केस हम अगर मोस्ट, क्योंकि वो पूछ भी तो यही रहे ना, मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, तो ये नहीं पूछ रहा कि मतलब इस पेशेंट में अलोन क्या है. इसकी एज से भी तो हम कर सकते हैं ना, इसको अडल्ट वाली होगी ना सर? हाँ बिल्कुल होगी. और उसमें सर मोस्ट एसोसिएटेड अडल्ट में सर कैंसर कहते हैं होता ही होता
नहीं, मोस्ट कॉमनली मिसाल के तौर पे अगर ज्यादातर केसेस के अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में अगर कॉमनली हम जाएंगे तो वी कैन गो फॉर द रेनल स्टोन। है वेग सा सवाल है, बन दोनों सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो शुड गो फॉर द रेनल स्टोन, क्योंकि स्टेसिस बहुत ज्यादा हो रहा होता है वहां पे, जीएफआर रिड्यूस हुआ हुआ होता है, यूरिनरी स्टेसिस मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से स्टोन की क्या कहते हैं कंसंट्रेशन होकर के स्टोन का बनना लगता है कि हो सकता है। ओके सर। 0.9 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल यूरेटर स्वेयर पेन, क्या फिर लगता है से क्या बी। मतलब? ESW बी सर। ACE inhibitors in diabetes protect kidney by reducing the intraglomerular pressure. प्रेशर। Loop diuretic causes metabolic alkalosis by increased distal hydrogen ion secretion, which diuretic sulfa is safe in sulfur allergy and causes hypercalcemia. Ethylenic acid। एथेरेनिक एसिड। हम्म, क्रोसीमाइड चलो नहीं है? ये तो हाइपर नॉन थायराइड सल्फा तो थायराइड एथिक्लिनिक की नहीं कराते हैं। थी। थायराइड नहीं होना चाहिए। हाइपर कैल्सीमिया सर थायराइड करा। सर ये तो लेकिन यूज्ड इन Hypercalcemia। हाइपरकैल्सीमिया। हम्म, लूप नहीं आएगा, वो तो लूज करता है कैल्शियम, तो थायराइड आना चाहिए था। ये सर थायराइड अगर लूज डाययूरेटिक। कर रहे तो यूज अच्छा सर अगर लूप लूज कर रहे तो यूज भी हो गई ना। नहीं नहीं बेटा, इसमें थायराइड रहेगा, एथेक्रेनिक नहीं है, क्योंकि हमारा मोस्ट कॉमन रहता है ना कि हम सेफ इन सल्फर एलर्जी पे हम जाते हैं एथेक्रेनिक की तरफ, बट ये चूंकि थायराइड है यू हैव टू गो फॉर दी, इसमें थायराइड है, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया जो है ये थायराइड ही करवाती है, हाइपोकैल्सीमिया करवाते हैं ये लूप वगैरह। अब जब कभी भी आपने एमसीक्यूज की तरफ अप्रोच करनी है अपनी कभी भी, तो आपने फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होगा कि 5 से 10 ऐसे गट्ठे हुए होंगे जो गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है, अल्लाह ना करे 5 से 10 गट्ठे गलत हो, लेकिन हो सकता है कि 5 आपके लगातार गलत हो। मैं अगर आपको अपने एंट्री टेस्ट, जिस टाइम मैंने अपना एंट्री टेस्ट किया था, मैं बताऊं कि टोटल हमारे होते थे 220 एमसीक्यूज उस टाइम पे, यूएचएस के एमडी कैट 220 एमसीक्यूज से टोटल, और उसमें से 88 एमसीक्यूज हुआ करते थे फ्रॉम दी दिस थिंग, क्या नाम है उसका, हमारी बायोलॉजी, ठीक है। और मेरे ख्याल में गालिबन 236 या 234 एमसी 134 सॉरी 134 एमसीक्यूज हो चुके थे, और मेरे 134 एमसीक्यूज में कुल मिलाकर के गालिबन 18 गलत हुए थे सो फार, या 19 गलत थे, मुझे नहीं सही से याद, ये 18 19 20 में से कोई गलत होंगे। तो मेरा भाई कहता है कि अली भाई ये तो बहुत परेशानी की बात है कि आपके 134 में से अगर 19 गलत हैं, तो अभी तो 19 से अगर और भी गलत हो गए तो फिर तो गए हम लोग काम से। लेकिन मैंने उसको कहा कि यार यहाँ से आगे बायो का पोर्शन था मेरा इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, और सिर्फ एक एमसीक्यू मेरा आगे मजीद गलत हुआ था पूरे का पूरा, 19 भी नहीं थे ये 17 एक थे, और एक उसको मिला करके कोई 18 एक हुए थे, फिर नेगेटिव मार्किंग भी हुआ करती थी तब। तो आप लोगों ने भी ज़हन में ये रखना है कि अगर कोई एमसीक्यूज आ रहे हैं कुछ इस तरीके से जो आपको नहीं आते, उसकी वजह से आपने पूरे पेपर पे खराब नहीं होना। दूसरा बेटा, उस दिन आप लोगों ने हातम तई या वली अहद नहीं बनना, उस दिन आप लोगों ने नेक नहीं बनना कि मेरे साथ वाले भाई को नहीं आता तो मैं उसको भी बता दूं अपना पेपर जल्दी करके। ये नेकी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नेकी सिर्फ आपको जहन्नम में लेकर के जा सकती है, ना आपका भला करेगी ना आपके साथ वाले का भला करेगी। जिस दिन आपका पेपर है, खुदा के वास्ते उस दिन खुदगर्ज होकर के अपना पर्चा हल करना है, ठीक है। तो दूसरे की तरफ नहीं देखना कि उसकी भी मदद करा दें हम, उसे पढ़ के आना चाहिए था, अगर नहीं पढ़ के आया तो कोई बात नहीं, अगर आप वो नेकी नहीं कर रहे हो तो कोई इतनी बड़ी उसमें मेरे ख्याल में कोई इट्स नॉट बिग डील कि कोई बहुत बड़ा क़यामत का वो आ जाना है उसके ऊपर। एनी हाउ कोशिश करनी है कि पेपर जो है आप अपना वो खुद ही करें, और किसी को ना जिक्र करें और किसी को ना आप बताएं, ठीक है।